बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और रोहिणी आचार्य की ओर से राजनीति छोड़ने का ऐलान करने के साथ साथ परिवार से भी नाता तोड़ने का ऐलान किया गया है। तो बिहार में हार के बाद लालू परिवार में कलह साफ तौर पे दिखाई दे रही है, जब छोटी बेटी रोहिणी आचार्य की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट करके बड़ा ऐलान किया गया और ये कहा गया कि मैं परिवार छोड़ रही हूं, नाता तोड़ रही हूं परिवार से, और उनकी ओर से राजनीति छोड़ने का भी यहां पर ऐलान किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया सारा दोष मैं अपने ऊपर ले रही हूं। इसके बाद इनकी ओर से बहुत सारी बातें कही गई है और ये कहा गया कि वही राजनीति छोड़ने को लेकर जेडीयू ने लालू परिवार पे तंज भी कसा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनवाते हैं आपको। इस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है। रोहिणी आचार्य, सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं? आप उस घर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अगर अदा आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब रोहिणी के द्वारा किए गए कृत्य जो आपके प्राण रक्षा के लिए किया है वह भी आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी का। प्रकाश जी, कल ही नतीजे बिहार के सामने आए और आज ही लालू परिवार में कलह दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्या जानकारी मिल पा रही है और इसके पीछे का कारण क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मैंने कल ही कहा था लाइव ब्रॉडकास्ट में कि अब लालू परिवार में महाभारत शुरू होगी और रोहिणी आचार्य ने इसकी बानगी चुनाव के बीच में ही दे दिया था, जब कुछ खटपट हुई थी सीटों को लेकर, तालमेल को लेकर, और उसके पहले जब तेज प्रताप यादव को पार्टी से और घर से बेदखल किया गया था और तेज प्रताप यादव संजय यादव को, जो तेजस्वी के एडवाइज़र हैं, उनको हमेशा जय चंद कह के संबोधन करते हैं, तो संजय यादव का भी नाम लिया है रोहिणी आचार्य ने और एक रमीज नाम के व्यक्ति का नाम लिया है। तो वो कह रही हैं कि इन्होंने कहा था इसीलिए पार्टी और घर छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब संजय यादव की दखलंदाजी पार्टी और घर में इस कदर बढ़ गई है कि तेजस्वी उनके एकदम काबू में है। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं वो संजय यादव ही लेते हैं और उनका डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है संजय यादव पर। आप आरजेडी के किसी भी बड़े नेता से बात कीजिए या विधायक से बात कीजिए, संजय यादव तेजस्वी और उन लोगों के बीच में कड़ी है। बिना संजय यादव के परमिशन से तेजस्वी मिलते नहीं हैं उनसे। लालू यादव एक ज़मीनी नेता थे, हम लोगों ने लालू यादव को कवर किया हुआ है। लालू यादव अपना घर का दरवाज़ा खोल के रखते थे, हर जाति हर वर्ग के लोगों से मिलते थे। तेजस्वी ने लोगों से दूरी बनाई और बीच में बन गए कड़ी संजय यादव, जिसके कारण पार्टी के बड़े नेता विधायक सब दूर होते चले गए। लेकिन संजय यादव इतने शक्तिशाली हैं कि मन ही मन संजय यादव को कोसने के अलावा उन सब के पास कोई चारा नहीं है। तो कोपभाजन का शिकार बने हैं संजय यादव। संजय यादव की खूबियां भी हैं, उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट किया, लेकिन संजय तेजस्वी को ये समझना चाहिए था कि पार्टी, परिवार और कार्यकर्ता तीनों में सामंजस्य बना के रखने के लिए सबको अलग अलग जिम्मा देना चाहिए था, डेलीगेट करना चाहिए और अपना आँख कान खोल के रखना चाहिए। इसलिए अब ये पारिवारिक कलह सामने आया है और अब देखिएगा धीरे धीरे पारिवारिक कलह ये पार्टी के लेवल पर फैलता जाएगा और कौन कौन किस पर ठीकरा फूटेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी सबके निशाने पे हैं संजय यादव, जो कि राज्यसभा सांसद है और उनको कहा जाता है कि हरियाणा से उनको आयात करके लाया गया है बिहार में। तो अब देखना है और कौन कौन से लोग
जो है संजय यादव पर ठीकरा फोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे चुनाव से आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी दूरी बनाई थी, जो कि तेजस्वी यादव के बहुत करीबी थे। और हमें ये जानकारी मिली कि शायद उनकी भी अनबन हो चुकी है जब से वो संजय यादव। बिल्कुल प्रकाश जी, अहम जानकारियां साझा कर रहे हैं। आपको मिलाकर ये दिखाई दे रहा है कि बिहार में मिली हार के बाद अब लालू परिवार में जो फूट दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में कुछ इस्तीफे और भी देखने को मिल सकते हैं। यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और रोहिणी आचार्य की ओर से राजनीति छोड़ने का ऐलान करने के साथ साथ परिवार से भी नाता तोड़ने का ऐलान किया गया है। तो बिहार में हार के बाद लालू परिवार में कलह साफ तौर पे दिखाई दे रही है, जब छोटी बेटी रोहिणी आचार्य की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट करके बड़ा ऐलान किया गया और ये कहा गया कि मैं परिवार छोड़ रही हूं, नाता तोड़ रही हूं परिवार से, और उनकी ओर से राजनीति छोड़ने का भी यहां पर ऐलान किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया सारा दोष मैं अपने ऊपर ले रही हूं। इसके बाद इनकी ओर से बहुत सारी बातें कही गई है और ये कहा गया कि वही राजनीति छोड़ने को लेकर जेडीयू ने लालू परिवार पे तंज भी कसा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनवाते हैं आपको। इस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं। आप उस घर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अगर अदा आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब रोहिणी के द्वारा किए गए कृत्य जो आपके प्राण रक्षा के लिए किया है वह भी आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी का। प्रकाश जी, कल ही नतीजे बिहार के सामने आए और आज ही लालू परिवार में कलह दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और क्या जानकारी मिल पा रही है और इसके पीछे का कारण क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मैंने कल ही कहा था लाइव ब्रॉडकास्ट में कि अब लालू परिवार में महाभारत शुरू होगी, और रोहिणी आचार्य ने इसकी बानगी चुनाव के बीच में ही दे दिया था, जब कुछ खटपट हुई थी सीटों को लेकर, तालमेल को लेकर। और उसके पहले जब तेज प्रताप यादव को पार्टी से और घर से बेदखल किया गया था, और तेज प्रताप यादव संजय यादव को, जो तेजस्वी के एडवाइज़र हैं, उनको हमेशा जय चंद कह के संबोधन करते हैं। तो संजय यादव का भी नाम लिया है रोहिणी आचार्य ने, और एक रमीज नाम के व्यक्ति का नाम लिया है। तो वो कह रही हैं कि इन्होंने कहा था इसीलिए पार्टी और घर छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब संजय यादव की दखलंदाजी पार्टी और घर में इस कदर बढ़ गई है कि तेजस्वी उनके एकदम काबू में है। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं वो संजय यादव ही लेते हैं, और उनका डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है संजय यादव पर। आप आरजेडी के किसी भी बड़े नेता से बात कीजिए या विधायक से बात कीजिए, संजय यादव, तेजस्वी और उन लोगों के बीच में कड़ी है। बिना संजय यादव के परमिशन से तेजस्वी मिलते नहीं हैं उनसे। लालू यादव एक ज़मीनी नेता थे, हम लोगों ने लालू यादव को कवर किया हुआ है। लालू यादव अपना घर का दरवाज़ा खोल के रखते थे, हर जाति हर वर्ग के लोगों से मिलते थे। तेजस्वी ने लोगों से दूरी बनाई और बीच में बन गए कड़ी संजय यादव, जिसके कारण पार्टी के बड़े नेता, विधायक सब दूर होते चले गए। लेकिन संजय यादव इतने शक्तिशाली हैं कि मन ही मन संजय यादव को कोसने के अलावा उन सब के पास कोई चारा नहीं है। तो कोपभाजन का शिकार बने हैं संजय यादव। संजय यादव की खूबियां भी हैं, उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट किया। लेकिन संजय तेजस्वी को ये समझना चाहिए था कि पार्टी, परिवार और कार्यकर्ता तीनों में सामंजस्य बना के रखने के लिए सबको अलग अलग
जिम्मा देना चाहिए था, डेलीगेट करना चाहिए और अपना आँख कान खोल के रखना चाहिए। इसलिए अब ये पारिवारिक कलह सामने आया है और अब देखिएगा धीरे धीरे पारिवारिक कलह ये पार्टी के लेवल पर फैलता जाएगा और कौन कौन किस पर ठीकरा फूटेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी सबके निशाने पे हैं संजय यादव, जो कि राज्यसभा सांसद है और उनको कहा जाता है कि हरियाणा से उनको आयात करके लाया गया है बिहार में। तो अब देखना है और कौन कौन से लोग जो हैं संजय यादव पर ठीकरा फोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे चुनाव से आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी दूरी बनाई थी, जो कि तेजस्वी यादव के बहुत करीबी थे और हमें ये जानकारी मिली कि शायद उनकी भी अनबन हो चुकी है जब से वो संजय यादव। बिल्कुल प्रकाश जी, अहम जानकारियां साझा कर रहे हैं। आपको मिलाकर ये दिखाई दे रहा है कि बिहार में मिली हार के बाद अब लालू परिवार में जो फूट दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में कुछ इस्तीफे और भी देखने को मिल सकते हैं।